वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस को आप डायरेक्टली dy और dx की फॉर्म में नहीं लिख सकते या जिनका डायरेक्टली आप डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते बल्कि उनको डेरिवेटिव की फॉर्म में ख़ुद बनाना होता है। तो ऐसे फंक्शंस मोस्टली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फंक्शन होते हैं। लाइक आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9xy। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ जो हैं दोनों एक दूसरे के कम्बिनेशन की फॉर्म में है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन थोड़ी जो है वो मुश्किल होती है। लाइक सेकंड यहाँ पे उसने इक्वेशन बताई वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और थर्ड यहाँ बताई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बात आप लोग याद रखें कि ये आज का आप लोगों का लेक्चर जो इस फ्राइडे का है और सैटरडे का होगा इंशाल्लाह, इन दोनों के रिलेटेड आप लोगों की मैं एक जो है वो असाइनमेंट बना के भेजूँगा, वो भी आप लोगों ने सॉल्व करनी है और फिर अपलोड करनी है जो डेट गिवन होगी आप लोगों के पास LMS के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आखिर होती क्या है। यहाँ पे उसने कहा है मोस्ट ऑफ द फंक्शन we have dealt with so far have been described by an equation of the form कि आपने जितनी भी अब तक इक्वेशंस पढ़ी हैं मोस्टली जो है वो डील कर रही थी फंक्शंस को कुछ इस फॉर्म में कि y is equal to f of x that expresses y explicitly in term of variable x। यहाँ पे ये आपके पास ये जो फंक्शन आप पहले पढ़ते रहे हैं y is equal to f of x वाले, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जो अब y की एक्सप्लिसिटी जो है वो इन टर्म ऑफ x जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। वी हैव लर्न रूल्स ऑफ आर डिफरेंशिएशन फंक्शन डिफाइन इन दिस वे। डिफरेंट आप लोगों ने रूल्स भी पढ़े, प्रोडक्ट रूल हो गया, उस क्वोशिएंट रूल हो गया, पावर रूल हो गया। एंड अदर सिचुएशन अकर व्हेन वी इनकाउंटर इक्वेशंस लाइक। अब नेक्स्ट है कि आपके पास समटाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनके अंदर इक्वेशंस कुछ इस फॉर्म में होती हैं लाइक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy वाई इज इक्वल टू 0 एंड 9 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। These equations define an explicit relationship between the variable x and y। ऐसी इक्वेशंस आप लोगों के पास x और y जो है वेरिएबल्स इनकी एक्सप्लिसिटी एक दूसरे के अंदर शो करती हैं। In some cases we may be able to solve such an equation of y as an explicit function of x। sometime आप लोगों को y जो है वो as a explicit function of y सॉल्व करना पड़ता है, sometime उसको आप जो है वो implicit function of x सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर when we cannot put an equation f of x y is equal to 0 in the form y is equal to f of x कि यहाँ पे आपके पास देखें f of x y both equations इस फॉर्म में एक function of x and function of y हैं। To differentiate it in usual way we may be still able to find dy or dx by implicit differentiation। तो हमने implicit differentiation को यूज करते हुए dy और dx जो है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है implicitly defined function। We begin with examples involving familiar equations that we can solve for y as a function of x। calculate dy over dx in usual ways कि आप मामूल के अंदर तो मोस्टली आपके पास इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर dy over dx को ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं। then we differentiate equation implicitly and find the derivative to compare the two methods। हम यहाँ पे अब नेक्स्ट आपके पास दो एग्जांपल्स जो है इनके अंदर वो दो अलग अलग मेथड्स यूज करेगा इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के। लाइक फर्स्ट इसके पास इक्वेशन है कि फाइंड dy और dx कि आप dy और dx फाइंड करो इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x। कि अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो आप फाइंड करना है dy और dx। तो पहले देखें कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये इधर y खत्म हो जाएगा, y का स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ आ जाएगा प्लस माइनस, मतलब एक तो आपके पास ये प्लस एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये एक आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा। We know how to calculate the derivative of
दीज फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहले अगर आपके पास एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, देखिए ये सारा प्रोसीजर सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर स्क्वायर के अंदर एक्स जो है स्क्वायर रूट के अंदर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है आपके पास वैल्यूज पॉजिटिव टर्म्स हैं। लेकिन अगर इसको हम लेस देन जीरो के लिए कह देते तो ये आपके पास केस ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायर रूट के अंदर जब भी लेस देन वैल्यूज होती हैं उसका मतलब होता है कि आपके पास ये समटाइम्स आपके पास जो वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते जाएंगे। मतलब अगर x के अंदर -1 का स्क्वायर रूट आ जाए, -2 का स्क्वायर रूट आ जाए, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आती जाएंगी तो आप कहेंगे यहाँ पे आपके पास आयोटा इन्वॉल्व होता जाएगा। आप पहले इस y1 का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसका लेंगे तो x स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x 1/2 इंटू x की पावर क्या बन जाएगा -1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 x स्क्वायर रूट। सेम टू सेम अब y2 का डेरिवेटिव ले लें, वही पावर रूल यूज करके dy2/dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2 इंटू x स्क्वायर रूट। अब यही उसने कहा कि इसी आंसर को आप एक और वे से भी निकाल सकते हैं, बट सपोज दैट वी नो ओनली दैट द इक्वेशन y स्क्वायर is equal to x defined y as a one or more differentiable function of x for x greater than 0 without knowing exactly what these functions were could still find dy और dx। अगर आपको इन functions का भी नहीं पता तब भी आप dy और dx फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सम टाइम अगर आप फंक्शन के लिहाज से देखें तो आपके पास होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लेना है, दोनों का डेरिवेटिव लेना है dx के लिहाज से। पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ये बन जाएगा 2dy/dx। क्या बन जाएगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, यही होता है ना, और y का अगेन डेरिवेटिव dy और dx। जैसे आपके पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और x का आगे मजीद डेरिवेटिव 1, इसी तरह y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2y और y का अगेन डेरिवेटिव dy और dx, और साथ यहाँ आपके पास x था तो x का डेरिवेटिव भी मानना जाएगा। अब dy और dx फाइंड आउट करना है, ये 2y यहाँ लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो dy और dx आपके पास बन जाएगा 1/x स्क्वायर रूट 1/2y। अब y की वैल्यू आप यहाँ से देखें तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर थी, तो आंसर है आपके पास एग्जैक्टली वही आएंगे, क्योंकि y की दो वैल्यूज है ना, एक +x स्क्वायर रूट और एक -x स्क्वायर रूट। दिस वन फार्मूला गिव्स द डेरिवेटिव वी कैलकुलेटेड बोथ एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस y is equal to x स्क्वायर रूट एंड y2 is equal to -x स्क्वायर रूट। बोथ वेज से आप जो है इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन ही आएगा। नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन आपके पास, वो कह रहा है फाइंड द स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि dy/dx, स्लोप भी बेसिकली आपके पास dy/dx ही होता है। यहाँ वो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट द पॉइंट 3 एंड -4 के 3 और -4 पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है स्लोप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। द सर्कल इज नॉट द ग्राफ ऑफ सिंगल फंक्शन ऑफ x, रेदर इट इज कंबाइंड ग्राफ्स ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। आपके पास ये दो अलग फंक्शन, यहाँ पे आप अगर y लें तो y इज इक्वल टू क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर। तो बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर लेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा +-25 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही आएगा ना। अब इसको आप y1 और y2 अलग कर दें कि प्लस वाली वैल्यू को y1 के इक्वल कह दिया, दूसरी को y2 के इक्वल कह दिया। अब नेक्स्ट है अगर आप इनका डेरिवेटिव लेने, लाइक आप y2 का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप इक्वेशंस देखें और इन पॉइंट के ऊपर 3 और -4 के ऊपर, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करता है 3 और -4 x, क्योंकि आपके पास x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है और आपके पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट लाई भी इस नेगेटिव वाली वैल्यू के ऊपर कह रहा है, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू को आप इसका आप डेरिवेटिव ले लें y2 का। आपने y2/dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx ले लिया, ये आपके पास आया था -2x/2 इंटू 25 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर पॉइंट निकाल लें तो x की जगह पे आप 3 पुट कर दें तो -2 इंटू 3, 2 स्क्वायर रूट इंटू 25 माइनस 9, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3/4। We can solve this problem more easily by differentiating the given equation of circle explicitly with respect to, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को। वो कैसे कि आप सारी इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें। पहले डेरिवेटिव लें x स्क्वायर का d/dx, साथ लिख दें कि आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस d/dx ऑफ y स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं इज इक्वल टू आपके पास है d/dx ऑफ 25। अब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेकिन आप अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और y का अगेन dy/dx। पहले 2x को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये बन जाएगा -2x, इसको डिवाइड कर दें 2y के साथ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास dy/dx आ जाएगा -x/y। इसका मतलब आपके पास स्लोप किसके इक्वल आ गया -x/y। आप बेशक इस मेथड से अच्छा है आप ये मेथड अप्लाई कर लिया करें कि सबका डेरिवेटिव ले लिया, फिर dy/dx वाली टर्म्स अलग कर दी और बाकी टर्म्स जो है वो अलग कर दी, तो dy/dx आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा -x/y। अब गिवन पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे 3 और -4, तो आप 3 और -4 किसके अंदर पुट करें तो x की जगह पे 3 आ जाएगा, y की जगह पे -4, तो ये माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा 3 और 4। तो एग्जैक्टली आपके पास वही आंसर आ गया जब आपने इसको सेकंड वे से सॉल्व किया। अब याद रखना है कि स्लोप का फार्मूला आपके पास dy/dx ही होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो कह रहा है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन, वो आपके पास थी एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये है आप लोगों के पास इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे वो कह रहा है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, के आप इक्वेशंस की बोथ साइड्स को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, ट्रीटिंग y एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और y को आप ट्रीट करें एज अ डिफरेंशिएबल function of x. Collect the terms dy/dx on one side of equation and solve for dy/dx. Given example है कि find dy/dx if y square is equal to x square plus sin xy. We differentiate the equation implicity। आप इक्वेशन की implicity कैसे सॉल्व करते हैं कि y square is equal to x square plus sin xy। अब y square का डेरिवेटिव क्या होता है 2y और y का अगेन dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस साइन x y है। अब साइन x अलग फंक्शन है, y अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लें। उसने यहाँ पे क्या किया कि उसने साइन का डेरिवेटिव क्या लिख दिया cos x, साइन का डेरिवेटिव cos x और साथ y एज इट इज आ गया। नेक्स्ट अब d/dx ऑफ एक्स वाई, बाकी एक्स वाई बच जाएगा ना, आप इसके ऊपर भी डेरिवेटिव लगा सकते हैं, आप प्रोडक्ट रूल लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा कि y प्लस फर्स्ट एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy/dx। अब इस cos x y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आपका पास बन जाएगा 2y dy/dx। इस cos y वाली टर्म्स को भी इधर लेके आ जाए, ये x वाली इधर लेके आ जाए, dy/dx वाली एक साइड पे बन जाएंगी ना, अगर ये dy/dx को आप लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस cos xy इंटू x इंटू dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस cos xy इंटू y। अब यहाँ पे आप dy/dx कॉमन ले लें, इनमें अगर आप dy/dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस x cos xy dy/dx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2x प्लस y cos xy। अभी एक मिनट वेट करें।
जी तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम तकरीबन यहाँ तक पहुँचे थे कि हम लोगों ने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो कॉमन लिया है। तो डी वाई और डी एक्स अगर यहाँ पे कॉमन लें तो इधर बच जाएगा 2y माइनस एक्स कॉज एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2x प्लस वाई कॉज एक्स वाई। अब आप लोगों ने डी वाई अलग कर दिया तो ये सारी टर्म इधर आके आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई कॉज एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स कॉज एक्स वाई। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ हाई ऑर्डर। अब हायर ऑर्डर का आप लोगों ने डेरिवेटिव्स निकालने हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैन बी यूज टू फाइंड द हायर डेरिवेटिव्स। क्या फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, जितने डेरिवेटिव वो कहा जाए, आप एक डेरिवेटिव के बाद दूसरा ले लें तो उसको सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, फिर दूसरे के बाद उसी टर्म का अगेन डेरिवेटिव ले लें तो उसको कहते हैं ये थर्ड डेरिवेटिव है। इनको बोलते हैं कि हायर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना। या वो कह रहा है फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स। तो क्या किसने सेकंड डेरिवेटिव का कहा है कि वो फाइंड आउट करो इफ 2x की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। टू स्टार्ट वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x इन ऑर्डर टू फाइंड y प्राइम। पहले y प्राइम फाइंड आउट करेंगे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे हम बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, इधर भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं। ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू 2x की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू 8। अब 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 और डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर। 2x की पावर 3 का डेरिवेटिव ले तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 और x की पावर 3 में से एक पावर जो है वो कम बन जाएगी तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। यहाँ आ गया 6x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पे 6 बन जाएगा और साथ आ जाएगा y और y का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा y प्राइम विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को यहाँ पे y प्राइम निकालना है क्योंकि y प्राइम का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले 6x स्क्वायर को उधर जाकर ले जाओ, माइनस कर दो, फिर ये माइनस 6y को डिवाइड कर दो तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और 6 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर ओवर y। अब इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेना आसान है क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल यूज कर देंगे। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या हो जाएगा, y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर y। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर कोशेंट रूल कैसे यूज करेंगे, आप कोशेंट रूल के अंदर आप ये करते हैं कि फर्स्ट आप नीचे वाले टर्म को एज इट इज रखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x तो ये बन जाएगा 2x और नीचे वाली टर्म y थी तो ये बन जाएगा 2xy। दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाते हैं, अब x स्क्वायर एज इट इज होएगा और y का डेरिवेटिव साथ क्या बन जाएगा y प्राइम डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, तो आपके पास ये बन जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आप इस y स्क्वायर को अलग अलग हर एक टर्म के ऊपर डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा 2x ओवर y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, साथ आ जाएगा y प्राइम। ये आपके पास डबल डेरिवेटिव। यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट ठीक है। अगर आप अगेन यहाँ पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे y प्राइम आ रहा है तो इस y प्राइम की ये वाली वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर y। इस y प्राइम को आप रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर ओवर y के साथ, आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना तो वो बन जाएगा x की पावर 4 ओवर y की पावर 3। इसलिए आपके पास यहाँ पे आ गया x की पावर 4 और y की पावर 3। ये आप लोगों का हायर ऑर्डर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए था। नेक्स्ट वो कह रहा है कि लेंसेज के अंदर टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस क्या होते हैं। एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास एक गिवन ये कर्व हो, ये कर्व है, इसमें से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है, लाइक यहाँ पे वो रेज की बात कर रहा है, आप किसी भी लाइट रेज या किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बने तो उसको बोलते हैं आपके ये इसका नॉर्मल लाइन है। और एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को एक दफ़ा ही टच करके सीधी बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। नॉर्मल जो है वो दरमियान से गुजरती है, लेकिन टेंजेंट लाइन जस्ट आउटसाइड से एक दफ़ा टच करती है। लेकिन आप वैसे देखें तो ये नॉर्मल लाइन है और ये टेंजेंट लाइन है। ये दोनों लाइंस आपस में 90 का एंगल बनाती हैं, एक दूसरे के आपस में ये परपेंडिकुलर्स होती हैं। यहाँ वो कह रहा है
शो दैट द पॉइंट 2 4 लाइज ऑन द कर्व, आपके पास ये कर्व के ऊपर लाइक आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, आप इस कर्व का टेंजेंट भी फाइंड आउट करें और नॉर्मल भी फाइंड आउट करें। तो टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले देखना है कि क्या ये कर्व इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। उसके लिए क्या करना है कि इन पॉइंट्स को पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। अगर इक्वेशन के अंदर पुट करने से आंसर आ जाए 0 तो आप कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर आंसर 0 ना आए तो आपने कहना है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब x की जगह पे 2 पुट करो और y की जगह पे 4 पुट कर दो, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो आप कहेंगे बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। देन आप कहेंगे कर्व जो है आपके पास वो सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट आप चेक करना है कि अब इसका टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उस इक्वेशन का आपको स्लोप निकालना है dy बाई dx। ये इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy। तो बोथ साइड्स पे डिफरेंशिएट कर दें। पहले एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन लें, इसका आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन बन जाएगी 3y स्क्वायर, साथ आ जाएगा dy बाई dx माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा। और x और y के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव dx ओवर dx। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, साथ आ गया dy बाई dx और इधर आपके पास ये माइनस 9x dy बाई dx है। तो इन दोनों इक्वेशन में से dy बाई dx कॉमन ले लें। तो ये dy बाई dx कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 3y स्क्वायर माइनस 9x प्लस अब ये 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस ये 9 आपके पास y जिसके साथ dx के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस 9y आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को जिसके साथ आप लोगों के पास dy बाई dx नहीं है, इसको राइट साइड पे लेके चले जाएं, ये बन जाएगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव बन जाएगी, ये 9y प्लस हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3x साथ dy बाई dx है। तो यहाँ पे dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे और ये सारी टर्म इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगी। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3y माइनस x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे आप इसका वैसे स्लोप फाइंड आउट करना है उन पॉइंट्स के ऊपर, तो आप x की जगह पे आप 2 और y की जगह पे 4 पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ओवर 5, क्योंकि y की जगह पे मैं 4 पुट करता जा रहा हूँ और x की जगह पे 2 पुट करता जा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, आंसर आ गया 8 ओवर 10 विच इज इक्वल टू 4 ओवर 5। ये आया अभी तक स्लोप। अभी तक हमने टेंजेंट लाइन और जो आप लोगों के पास थी दूसरी क्या कहते हैं नॉर्मल लाइन, वो नहीं फाइंड आउट की। पहले टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला आपके पास होता है y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये देखें कि टेंजेंट पॉइंट के अंदर इसको आप कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस स्लोप इनटू x माइनस x1। तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्या था, y1 क्या है 4 प्लस ये स्लोप आपके पास 4 ओवर 5 आ जाएगा इंटू x माइनस ये वाला x1 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास किसी भी लाइन का आपके पास ये नॉर्मल पॉइंट आ गया, सॉरी ये टेंजेंट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है नॉर्मल। अब यहाँ पे आप लोगों ने खुद देखा था या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल आपके पास आ रहा है, ये आपके पास टेंजेंट है, तो इनके दरमियान एंगल 90 का होता है, मतलब स्लोप जो है वो उलट हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस एम होता है फॉर परपेंडिकुलर के लिए। तो आप 4 ओवर 5 आपके पास बन जाएगा माइनस 5 ओवर 4। ये देखें यहाँ पे उसने स्लोप की जगह पे माइनस 5 ओवर 4 लगा दिया, बाकी वही फार्मूला लगा है y इज इक्वल टू y1 माइनस, पहले यहाँ y माइनस y1 प्लस
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और m यहाँ पे आप m इज इक्वल टू माइनस m होता है, तो यहाँ पे आप ये उल्टा के लिख देंगे, इसलिए आपके पास y इज इक्वल टू -5 और 4 प्लस 13/2 आ जाएगा। ये आप लोगों के पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस के सॉल्यूशन थे और नॉर्मल और टेंजेंट्स के लिए इक्वेशंस थी। तो अब कल का लेक्चर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे के सैटरडे वाला फिर आप लोगों को इन दोनों लेक्चर्स के रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज दूंगा, जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। आप लोगों की वो सेकंड असाइनमेंट होगी। आफ्टर मिड तो वो फर्स्ट होगी, क्योंकि एक पहले भी असाइनमेंट हो चुकी है मिड से पहले भी, तो ये मिड के बाद टोटल ये आपके पास सेकंड असाइनमेंट आप लोगों की होगी।